हेलो दोस्तों, हाय। जय उषानी माता की। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक उषानी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का था, बहुत गरीब था। तो उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। लड़के का लड़का बहुत गरीब था। तो लड़का जब स्कूल जाता था तो अपने माँ से बोलता, माँ मेरे पास आज पेंसिल नहीं है, रबड़, पेंसिल, बुक, कुछ भी उसके पास होता अपने माँ से मांगता था। तो उसकी माँ बोलती थी कि बेटा उषानी माता देंगी। फिर स्कूल से आता, माँ आज मेरे पास बुक नहीं है, बेटा उषानी माता देंगी। उनकी माँ ऐसी बोलती थी क्योंकि उनकी माँ के पास भी नहीं था, बहुत गरीब था वो। फिर क्या हुआ कि एक दिन लड़का बड़ा हुआ, ऐसे बोलते बोलते कोई चीज़ उसके पास नहीं होती तो उसकी माँ यही बोलती कि बेटा उषानी माता देंगी। तो लड़का बहुत एक दिन गुस्सा हो गया। बड़ा हुआ तो बहुत गुस्सा हुआ, बोला कि जब मैं तुमसे कोई चीज़ मांगता हूँ तो तुम यही बोलती हो कि उषानी माता देंगी। आज मैं उषानी माता को देखूंगा कि उषानी माता है कहाँ। तो बेटा क्या हुआ कि घर से बाहर निकल गया। अब जाते 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 रास्ते में गुस्से में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसको एक आदमी मिला। तो आदमी अपना घर बना रहा था, दीवार खड़ी कर रहा था। खड़ी करता था फिर गिर जाता था, फिर दीवार खड़ी करता था फिर गिर जाता था उसका दीवार। तो वो लड़के से बोलता कि भैया बेटा कहाँ जा रहे हो। लड़का बोला मैं जा रहा हूँ उषानी माता से मिलने। तो बोला अच्छा ठीक है, उषानी माता तुमको मिलेंगी तो मेरा भी एक सवाल उषानी माता से बोल देना कि मैं ये दीवार बना रहा हूँ, फिर उसके बाद गिर जा रही, फिर बना रहा हूँ फिर गिर जा रही है। उषानी माता से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो लड़का बोला ठीक है। फिर जाते 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 रास्ते में उसको एक सांप मिलता है। तो सांप बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। तो बोला मैं जा रहा हूँ उषानी माता से मिलने। तो वो सांप बोलता है लड़के से कि मेरी भी एक उषानी माँ से एक बात बोल देना कि मैं बिल में रहता हूँ तो बिल में नहीं रह पाता हूँ, बाहर आता हूँ तो बाहर नहीं रह पाता हूँ, ऐसा क्यों। बोला ठीक है। तब फिर जाते 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 उसको रास्ते में एक मछली मिली। तो मछली बोलती कहाँ जा रहे हो। लड़का बोला मैं जा रहा हूँ उषानी माता से मिलने। तो मछली बोली मेरे भी एक बात उषानी माता से बोल देना कि मैं पानी में रहती हूँ तो नहीं रह पाती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो भी नहीं रह पाती हूँ, ऐसा क्यों। बोला ठीक है। तो क्या हुआ, लड़का गया तो एक जंगल पड़ा रास्ते में। तो रास्ते में बैठ के जंगल में एकदम थक गया था, शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। तो वहाँ जंगल में बैठ गया और बैठ के सोचता रहा था। तो उषानी माता बूढ़ी का रूप रख के आई, उनको दया आ गया, उषानी माता को बूढ़ी का रूप रख के आई। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले तुम मत पूछो मुझसे और तुम मेरा दुख नहीं जान पाओगी, मैं जा रहा हूँ उषानी माता से मिलने, तुम मेरा दुख नहीं दूर कर पाओगी, मुझे जाने दो। तो बोले अरे बेटा बताओ तो कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। बोले कि मैं तुमसे नहीं बताऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, तब शाम हो गई, आज मेरे घर पे रुक जाओ, रात में कहाँ जाओगे, जहाँ तुमको जाना होगा सुबह फिर चले जाना। और उषानी माता बूढ़ी का रूप रख के आई थी, बोली। तो लड़के को नहीं पता था कि उषानी माता है। तो लड़का भी सोचा कि सही बोल रही है, रात में कहाँ जाएंगे। बोला ठीक है चलो आज तुम्हारे घर पे रुक जाता हूँ। रात में गया और उस बूढ़े के घर पे रुका। तो बूढ़ी माता उसको छोटे छोटे बर्तन दी, खूब छोटे छोटे, कि लो इसमें खाना बनाओ। तो वो बोला अरे इतनी छोटी कढ़ाई, इतनी छोटी हथेली में कैसे खाना बनेगा दो लोगों का, हमारा तुम्हारा। बोले बन जाएगा। बोले नहीं बनेगा। बोले हो जाएगा। तो लड़का खाना बनाया तो दोनों का हो गया, उसमें दोनों का खाना हो गया। तो लड़का बहुत चकित रह गया। वो लड़के को कुछ शंका होने लगी कि माता जी हैं, इनके अंदर कोई वो शक्ति है, माता हैं। तो फिर उसके बाद सुबह होने लगी, बोल रहा मैं जा रहा हूँ। तो बोले कि बेटा मत जाओ, उषानी माता बता रही बेटा मत जाओ। बोले नहीं मैं जा रहा हूँ। तो बताने लगी मैं ही उषानी माता हूँ, क्या बात है बोलो। उनको दया आ गई, बच्चा कहाँ भटकेगा इधर उधर। तो उषानी माता बता दी कि मैं ही उषानी माता हूँ। तो बोली कि ऐसे, तो बच्चा बताने लगा कैसी ऐसी बात है, अपनी माँ से बचपन से मांग रहा हूँ, मुझे कुछ देती नहीं, बोलती हैं उषानी माता देंगी। तो और एक सांप मिला था रास्ते में, सांप की भी बात बताया और मछली की भी बात बताया और जो आदमी है उसका भी बात बता दिया कि 3 लोग मुझसे रास्ते में मिले थे, 3 बात उन लोगों का बता देना। तो उषानी माता बोली कि उस आदमी से जाके बोल देना, रास्ते में जब तुमसे मिलेगा जाते जाते आदमी से जाके बोल देना कि अपनी जो उनके घर पे लड़की उनकी शादी वो अपनी लड़की की शादी बहुत बड़े घर पे करें तो उनकी दीवार बन जाएगी, बहुत बड़े घर पे अपनी लड़की की शादी कर दें। बोला ठीक। और सांप से क्या बोलूँगा। बोले सांप से बोल देना कि अपनी मणि जो है, नागमणि जो है तुम्हारी, उसको निकाल के किसी को दे दो तो सुखी हो जाएगा। बोला ठीक है। और मछली से क्या बोलूँगा। बोला मछली से भी बोल देना जो तुम्हारे पास मुद्रा है, तो अपनी मुद्रा रखी हो अपने पास, उसको निकाल के किसी को दे दो तो तुम भी सुखी हो जाओगी। बोला ठीक है। बोला तुम्हारा सवाल तुमको जाते वक्त वहाँ पहुँचने पे मिल जाएगा।
बोला ऐसे क्यों, तीनों लोग का सवाल बता दी, मेरा सवाल नहीं बता रहे। बोला तुम्हारा सवाल वहाँ जा पे मिल जाएगा, उन तीनों का सवाल तुम बता देना। बोला ठीक है। लड़का गया, रास्ते में मछली मिली, मछली से बोलने लगा। मछली पूछी अवसानी माता मिली थी? बोला हाँ, बोल रही थी कि जो तुम्हारे पास मुद्रा है उसको किसी को दे दो, तब तुम सुखी हो जाओगी। तो बोला अरे तुमसे अच्छा कौन है? मछली बोली मेरी मुद्रा तुम ही ले लो। बोला ठीक है दे दो, दे दी। फिर रास्ते में जब सांप मिला, सांप बोला मेरा बोले अवसानी माता से मेरी बात पूछे। बोला हाँ पूछा था। तो अवसानी माता बोले कि अपनी नागमणि जो है किसी को दे दो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो अब नागमणि अपना निकाल के उसी लड़के को दे दो। बोला तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, अब तुम ही ले जाओ, उनको दे दो। फिर रास्ते में आदमी मिला, आदमी पूछे तो वो बोला कि हाँ माता जी बोल रही हैं कि अपनी जो है शादी जो है अपनी लड़की की शादी बहुत बड़े घर पे करो। तो बोला ठीक है, तो लो तुमसे कर देता हूँ, तुमसे अच्छा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। तो कर दिया शादी, इससे शादी कर दिया। अब उसके पास मनी हो गई, मुद्रा हो गई, नागमणि मुद्रा और एक सुंदर सी लड़की, शादी ब्याह। जब वहाँ पहुँचा तो उसका घर द्वार अच्छे से बना था, गहना गुड़िया सब भरा था अवसानी माता की कृपा से। और अवसानी माता ऐसा ऐसा प्रश्न उसको दी थी कि मतलब रास्ते में ही जाते जाते उसको सब मिल गया और बहुत बड़ा अमीर बन गया, राजा बन गया। जय अवसानी माता की। ऐसे उसकी रक्षा करना अवसानी माता, वैसे सबकी रक्षा करना। जय अवसानी माता की।